ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ और ये मंत्र जो हमारे भाई बंधु, भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग लोग शत्रुवत भाव से ज़्यादा पीड़ित हैं, शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित हैं, ये मंत्र उनके लिए विशेषकर है। आज मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ कि देखो, मैं इधर उधर के मंत्र नहीं डालने की आदत मेरी, नहीं डाल पाता हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कभी कोई पूछ बैठे तो मैं बता सकता हूँ कि फलां पुस्तक को उठा करके आप देखिए, तो कुछ चीज़ें तो मेरे संतों के द्वारा प्राप्त हैं, मुखारबिंद से, गुरुजनों से, कुछ चीज़ें पांडुलिपियों से हैं, कुछ चीज़ें अच्छे उच्च ग्रंथों की हैं कि प्रभावहीन न हो करके प्रभावकारी हैं। इन बातों पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और देखो, सभी लोग अपना चैनल चलाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे वीडियो पर व्यूज आवें। मुझे इसकी चिंता नहीं है, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं गुमराहियत का शिकार न हूँ, ना किसी को होने देता हूँ। जो सत्य है, आप हमारे मंत्रों को कम से कम गूगल पर सर्च करके देख लिया करो। कुछ ऐसे भी मंत्र मेरे पास है कि जो पांडुलिपि से 300, 400 वर्ष और 500 वर्ष पुराने होंगे, जिनको समझने में हफ्तों लग जाता है कि अक्षर भ्रांति न हो, शब्द भ्रांति न हो। जब पूरी तरह से मैं किसी बात को डिटो कर लेता हूँ कि यही सत्य है, उसके बाद मैं डालता हूँ। और जो चीज़ प्रामाणिक नहीं है तो थोड़ा सा मंत्र का टुकड़ा इसमें से, थोड़ा मंत्र का टुकड़ा उसमें से जोड़ देने से, अरे भाई मेरे, वो काम नहीं करना उचित है और न मैं कर पाता हूँ। आज जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, जो शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित लोग हैं, उनको चाहिए कि इस मंत्र को वो करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। राई का हवन होता है इसमें। मंत्र छोटा सा है, शत्रु का नाम लेना है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना है, याद रखना। आप दक्षिण की तरफ मुंह करके इसको पहले सिद्ध भी करोगे तो 20-21 दिन जप कर डालो, जो भी हो सके तुमसे। 5 माला, 7 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जो तुमसे समय तुम्हारे पास है उतना तुम करो। विश्वास तुम मंत्र के प्रति अकूट, बिल्कुल अटूट विश्वास रखो, अगाध प्रेम रखो, तो कामयाबी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कारण यह है कि जिसको पीड़ा होती है वो जानता है कि मेरे शरीर में कहाँ पर पीड़ा है, किसके द्वारा पीड़ा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आसान है, कोई कठिन नहीं है। दक्षिण की तरफ मुंह करके कड़वे तेल का चिराग जलाओ, उसकी रोशनी पट बत्ती, लेटी हुई बत्ती लगेगी, दक्षिण की दिशा की तरफ ही उसकी ज्योति जलेगी। कोई फोटो रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये घंटा देवी का मंत्र है।
आप कम से कम 11 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आप इस मंत्र को जितना हो सके उतना जाप करो नित्य, सुबह शाम नित्य। 11 दिन पूरा हो जाने के बाद पहले जैसा मंत्र है वैसा ही तुम जाप करो। इसके बाद में अमुक की जगह पर शत्रु का नाम लेना शुरू करो। तो इस मंत्र का प्रभाव ये है कि शत्रु दृष्टि से बेकार हो जाएगा, आँखों की रोशनी उसकी धीरे धीरे करके चली जाती है। इतना दंड ये काफ़ी है। और रही बात है कि जो लोग जान से मारने वाले मंत्र डालते हैं, तो उन विधाओं को क्या करोगे? एक तो चलो हत्यारा है ही है, पापी है ही है, तुम भी उसका पाप क्यों लाद रहे हो? ना हो तब क्या करोगे? विश्वास ही उठेगा। तो ये विश्वसनीय चीज़ें हैं, इसको करके देखो। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम नमो भगवत कौमारी लल लल लालय लालय अमुकम मारे मारे सहसा नमोस्तुते भगवत विद्ये स्वाहा, ये मंत्र है। अब आप इसका पाठ करो। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तरीका कोई कठिन नहीं है, केवल काली राई से हवन होता है। दक्षिण की तरफ मुँह करके ही हवन करोगे। कड़वे तेल का एक चिराग जलाओगे। आसन चाहे जैसा हो, चाहे जिसका हो, सिर्फ सूखी भूमि पर ऐसे नहीं बैठा जाता है। और भूमि पर बैठ करके भी कर दोगे तो ये उच्छिष्ट क्रिया है, हो जाता है। इसमें तुम्हारे ऊपर कोई बाधा, कोई आँच नहीं आने वाली है। करके देखो। दूसरी चीज़, जैसे एक बात बताओ कि मैं तांत्रिक विधानों को डालने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन अब वहाँ समस्या खड़ी होती, बड़े प्रयोग हैं और साधक को तो एक चीज़ चाहिए, एक चीज़। जैसे हनुमान का साधक है तो केवल हनुमान जी को ही साध ले, दुनिया के मंत्रों की जरूरत नहीं। हनुमान जी तो बहुत कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। हर मर्ज की दवा हनुमान जी के पास, हर समस्या का निदान हनुमान जी के पास। तो क्यों भाई इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है? और मैं समझा करके ही बता सकता हूँ, बाकी आप जाने, आपका दिल जाने, आपका विश्वास जाने, आपकी बुद्धि जाने, आपके विचार जाने। हम इसके लिए, हमारा क्या प्रतिबंध है? मैं डाल रहा हूँ तो आप कभी मुझसे पूछोगे तो मेरे पास प्रमाण है। जैसे कल का वीडियो मैंने डाला था तो उल्टी सीधी बात मैं नहीं करता। अब नहीं मालूम कितने साल की पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, किसी संत के द्वारा प्राप्त हुई हैं, किसी अच्छे साधक के द्वारा मैंने प्राप्त किया है, कहीं कहीं से मुझे प्राप्त है। मैं भटका हूँ। जो चीज़ें मेरे पास मैंने अर्जित की, मेरे पास हैं, तुम करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी उचित लगे तो करो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, वो आएगी तो सोने की बरसात कर देगी। ये कलयुग है, कोई बरसात नहीं होती। और फिर पूरी ज़िंदगी खपत हो जाती है एक साधना को सिद्ध करने में, किसी शक्ति को अपने चंगुल में लाने के लिए, अंडर में लाने के लिए, अपने मन मुताबिक कार्य लेने के लिए पूरी उम्र गुजर जाती है। और एक मंत्र है, अगर तुम्हारी हिम्मत पड़े तो आप कमेंट में लिखना, कल मैं डाल दूंगा। समाधि पर होता है या कब्र पर होता है, रात में होगा। और यो ताकत ऐसी है कि जिस दिन जागृत हो जाएगी, जहाँ लगाओगे वहाँ लगेगी, जो काम बताओगे वो काम करेगी। लेकिन उससे होता क्या, केवल बर्बाद करती हो दूसरे को। कोई तुमको बर्बाद कर रहा, तुम उसको लगा दोगे उसके नाम पर, वो जा कर के बर्बाद करके चलिए। अगर चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, डालिएगा, मैं डाल दूंगा कल। बहुत पुराना मंत्र है। अच्छे जो देहातों में कोई लोग नहीं जानते हैं, वो नौत विद्या है, उन लोगों के पास है ये चीज़। जैसे नाविक लोग हैं,
कुछ अन्य लोग हैं उनके पास है ये चीज़ें, तो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको करें। और हाँ, आपके लाइक करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक संदेश मेरा खास है कि भी करीब 50-52 लोगों की कमी, सब मेंबरों की कमी है मेरे पास इस चैनल में। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, करवा देते हैं आप लोग, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। मंत्र भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ले लीजिएगा आप। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।